इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ऐसा है कि देखो, इट परटेन्स टू प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय द कंट्री टू इंडिविजुअल फ्लीइंग प्रोसिक्यूशन। यानी कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, ये इंडिविजुअल है, ठीक है, इसको बोलेंगे मैंने इंडिविजुअल क्योंकि ये एक व्यक्ति है। अब कोई व्यक्ति अगर फ्ली करता है, भागता है और भाग कर किसी कंट्री में पहुंच जाता है, तो उस कंट्री वाले उसको क्या बुलाएंगे, प्रोटेक्शन ऑफर्ड करेंगे कि उसको प्रोटेक्शन देंगे। उसी का मतलब होता है असाइलम। ठीक है। तो सर इसकी जो कठिन लैंग्वेज है वो समझ नहीं आई। कौन सी कठिन लैंग्वेज? अरे बैकी हो गया पूरा। दो ही लाइन पढ़ी अपन ने। ये इंटर क्या समझ में नहीं आया? परटेन्स टू प्रोटेक्शन परटेन्स टू प्रोटेक्शन यानी कि वो प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। किसके द्वारा? ऑफर्ड बाय द कंट्री, कंट्री के द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। किसको कराता है? इंडिविजुअल को। क्यों कराता है? क्योंकि वो फ्लीइंग परसिक्यूशन है, वो भाग के आया है किसी देश में। फ्लीइंग परसिक्यूशन मतलब भाग के आना है। फ्लीइंग परसिक्यूशन मतलब भाग के आना। फ्लीइंग परसिक्यूशन का मतलब किसी देश में जैसे कोई लड़ाई चल रही है, दंगे चल रहे हैं, वॉर चल रहा है, तो वहां से कोई अगर भाग के आया है, ठीक है, तो जिस देश में भाग के आया है वो देश उसको क्या बताएगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। इट सर्व्स एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट सीरियस हार्म और थ्रेट दैट इंडिविजुअल में फेस इन देयर होम कंट्री। ये क्या है? एक सेफगार्ड है किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट सीरियस हार्म और थ्रेट्स दैट इंडिविजुअल में फेस इन देयर होम कंट्री। यानी कि ऐसे सेफगार्ड प्रोवाइड कराना है अपन को उस व्यक्ति को जिसको सीरियस हार्म हो सकता है या फिर उसको थ्रेट मिल सकते हैं, उसको धमकियां मिल सकती है। ऐसे इंडिविजुअल को होम कंट्री से बचाना है। समझ गए? यानी कि अपन को क्या करना है कि एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल है, उसको उसके होम कंट्री में यानी कि जिस देश का वो है वहाँ पर उसको सीरियस हार्म हो सकता है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा नुकसान है वहाँ पे। अगर वो वहाँ चला गया तो हो सकता है जिंदा भी नहीं बचे। वहाँ इतनी बुरी स्थिति है, दंगे चल रहे हैं, वॉर चल रहा है, आंदोलन चल रहे हैं बड़े बड़े, या फिर थ्रेट से उसको डर है कि अगर वो गया वहाँ पे तो कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा। होम कंट्री उसकी कंट्री में फाइट कराना है सर। होम कंट्री उसकी कंट्री में। होम कंट्री मतलब उसकी खुद की कंट्री। जैसे तुम्हारी होम कंट्री कौन सी है? पाकिस्तान। पाकिस्तान बताओ कौन सी है फिर? इंडिया इंदौर है। इंडिया बोल दो इंदौर, इंदौर बोलो। नहीं इंदौर नहीं, मध्य प्रदेश। एसाइलम सीकर्स आर ऑफन, मैं तो सिलिकॉन देश में रहता हूँ भाई, ये मेरा देश है सिलिकॉन। Asylum seekers are often in the need of a refugee due to reasons like political operations, ethnic, religious persecution और violation of the human rights। ठीक है। asylum कौन होते हैं? asylum seeker मतलब asylum मांगने वाले। asylum मांगने वाले वो लोग होते हैं जो कि रिफ्यूजी है। रिफ्यूजी है क्यों? क्योंकि देखो उनके देश में क्या हुआ, पॉलिटिकल ऑपरेशन हो रहा है। पॉलिटिकल ऑपरेशन मतलब बहुत ज़्यादा आतंक बचा हुआ है दो पार्टियों के बीच में, उन्होंने दंगे वंगे करवा रखे हैं, या फिर एथनिक और रिलीजियस परसिक्यूशन हो चुका है। वहाँ पे लोग बिल्कुल लड़ रहे हैं जाति धर्म के लिए, मानव अधिकार का वहाँ वायलेशन हो रहा है, तो व्यक्ति वहाँ से भाग रहा है, वहाँ का वो रेफ्यूजी है, तो वो क्या मांगता है? असाइलम मांगता है कि मुझे संरक्षण दो, मुझे सुरक्षा दो। इंटरनेशनल लॉ है। रिफ्यूजी और असाइलम के उसमें डिफरेंस क्या है सर? ह्यूमन राइट्स। क्या रिफ्यूजी और असाइलम के उसमें डिफरेंस क्या है? रेफ्यूजी उस पर्सन को बोलते हैं जो भाग के आया है। असाइलम मतलब प्रोटेक्शन जो उस रेफ्यूजी को देते हैं। यानी कि ये टकला है, इसको ये क्या है, रेफ्यूजी है, अब इसको अपन क्या दे रहे हैं? प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो मतलब क्या दे रहे हैं? असाइलम दे रहे हैं। समझ गए? असाइलम एक इंसान को बोला जाता है जो भाग के आता है, सॉरी रेफ्यूजी। और प्रोटेक्शन मतलब असाइलम का मतलब उसको देने रखने की जगह, रहने की जगह देना, यानी कि असाइलम देना। असाइलम किसी इंसान को नहीं बोल सकते अपन, रेफ्यूजी उनको बोल सकते हैं जो भाग के आते हैं। गॉटिंग माई पॉइंटिंग? यस सर। चलिए, अब इंटरनेशनल लॉ ये बोलता है कि जो असाइलम मांगना है, असाइलम मांगना एक व्यक्ति का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? ह्यूमन राइट्स है, मानव अधिकार है। एंड वेरियस फॉर्म ऑफ असाइलम हैज बीन आउटलाइंड टू एड्रेस डिफरेंट सिचुएशन ऑफ द प्रोटेक्शन फॉर द रेफ्यूजीज। ये बोल रहा है कि जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ, वेरियस फॉर्म ऑफ असाइलम यहाँ पर बताए गए हैं डिफरेंट सिचुएशन के लिए, यानी कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग प्रकार के असाइलम प्रोवाइड कराए जाते हैं रिफ्यूजी की प्रोटेक्शन के लिए। फिर उन्होंने बताया असाइलम रिफर्स टू द प्रोटेक्शन ग्रांटेड बाय द सॉवरेन स्टेट टू फॉरेन नेशनल्स
who have fled their own country due to fear of persecution। यानी कि देखो सीधी सी बात है कि असाइलम का मतलब क्या है कि जो सोवरेन कंट्री है, सोवरेन स्टेट है, वो फॉरेन नेशनल्स को यानी कि जो विदेशी लोग हैं उनको क्या पढ़ाती प्रोवाइड कराती है, प्रोटेक्शन ग्रांट करती है, प्रोटेक्शन देती है। और वो लोग कौन होते हैं? जो कि फ्लेड देयर ओन कंट्री ड्यू टू फियर ऑफ परसिक्यूशन, जो कि अपने ही देश से परसिक्यूशन के डर से भाग गए हैं। सर परसिक्यूशन मतलब परसिक्यूशन मतलब परसिक्यूशन मतलब जो ये मतलब जो लड़ाई दंगे वगैरह से जो भागते हैं ना, जैसे मान लो परसिक्यूशन सीधी सी बात है कि आप कहीं पे दंगा हो रहा है तो आपको डर है कि आपको भी मार देंगे, आपकी प्रॉपर्टी छीन लेंगे, आपको भी जेल में बंद कर देंगे। तो इसका मतलब परसिक्यूशन मतलब आपकी जो चीजें होने वाली उससे डर रहे हो। और प्रोटेक्शन स्टेट टू फॉरेन नेशनल मतलब अपने देश से भाग के फॉरेन स्टेट में जाना। फॉरेन स्टेट वाले नहीं सोवरेन स्टेट वाले फॉरेन नेशनल, जैसे कि फॉरेन नेशनल मतलब जो दूसरे देश से आता है तो उसको फॉरेनर बोलते हैं कि नहीं? हाँ। तो किसी व्यक्ति को सोवरेन स्टेट यानी कि जो एक संप्रभुत्व देश होता है वो विदेशी लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। जैसे कि उसके देश में, जैसे इंडिया है, इंडिया में अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आएगा तो उसे पाकिस्तानी थोड़ी बोलेंगे, उसे लीगल टर्म में क्या बोलेंगे? फॉरेन नेशनल, विदेशी आदमी। कोई बांग्लादेश से आया तो उसे भी विदेशी आदमी बोलेंगे। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसे भाग के आ रहा है तो उनको असाइलम देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? परसिक्यूशन तुम 2 बार पूछ चुके हो। परसिक्यूशन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी चीज से दिक्कत होना। दिक्कत मतलब उत्पीड़न होना, प्रताड़ना होना, परेशानी होना, डर होना कि उसे मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, खा दिया जाएगा, कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। दिस प्रोटेक्शन अलाउ द इंडिविजुअल टू रिमेन इन द होस्ट कंट्री। ये प्रोटेक्शन क्या प्रोवाइड करती है? ये प्रोटेक्शन अलाउ करती है कि इंडिविजुअल को कि वो अपनी होस्ट कंट्री में रहे। यानी कि मान लो ये होस्ट कंट्री कौन है? सोवरेन स्टेट जो कि एक्सेप्ट कर रहा है रिफ्यूजीज को, तो वो कौन हो गई? होस्ट कंट्री हो गई। तो वो इंडिविजुअल जो है उसको प्रोटेक्शन मिलता है कहाँ पर? उसके होस्ट कंट्री में। एंड प्रिवेंट देयर रिटर्न टू कंट्री ऑफ ओरिजिन वेयर दे में फेस अ डेंजर और डेथ। अगर उसको अपने होम कंट्री में डेंजर और डेथ का खतरा है तो उसको अपने देश में लौटने से प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है कि भाई साहब आप मत जाओ, आपके देश में आपको बहुत मारेंगे, ऐसा करेंगे। ठीक है। असाइलम इज नॉट ऑटोमेटिकली ग्रांटेड। असाइलम ऑटोमेटिक नहीं मिल जाता कि मान लो कोई पाकिस्तान से अपने देश में आ गया तो उसे असाइलम मिल गया, नहीं। इंडिविजुअल मस्ट अप्लाई फॉर इट। इंडिविजुअल को पहले अप्लाई करना पड़ेगा और प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया मुझे वहाँ पे जान माल का खतरा है, मैं आपके देश के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं हूँ, मैं तो सच्चा साधारण आदमी हूँ। जो भी कंडीशन होती है इंटरनेशनल लॉ की वो सारी फुलफिल करना पड़ेगी। सर नहीं आया। क्या नहीं आया? नहीं आया? नहीं। इसमें बोला कि जो असाइलम होता है वो किसी व्यक्ति को डायरेक्टली नहीं मिलता कि कोई व्यक्ति किसी के देश में चल जाए उसे असाइलम मिल जाएगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगा, नहीं। उसको पहले अप्लाई करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मैं इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो व्यक्ति को असाइलम मिलना चाहिए मैं वो सारी कंडीशन फुलफिल करता हूँ, मुझे असाइलम दो, मुझे प्रोटेक्शन दो, ऐसा। समझे? It is often associated with the Refugee Convention 1951 and its 1967 protocol, which provide the legal framework for the protection of the refugees and asylum seekers. अब इसमें दो जो प्रोटोकॉल और कन्वेंशन है, एक तो रेफ्यूजी कन्वेंशन है और ये 1967 का प्रोटोकॉल है, जिसमें लीगल फ्रेमवर्क बता रखा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रेफ्यूजी। जो रेफ्यूजी होते हैं उनको किस तरह से एक प्रॉपर प्रोटेक्शन दे सकते हैं, उसके लिए पूरा एक फ्रेमवर्क बता रखा है, लीगल फ्रेमवर्क बता रखा है। और जो असाइलम सीकर होते हैं यानी कि जो असाइलम मांगते हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें होती है वो सारी लीगल फ्रेमवर्क इन दोनों कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में बता रखा है। डेफिनेशन: द प्रोटेक्शन ग्रांटेड बाय द स्टेट टू इंडिविजुअल इन इट्स टेरिटरी who have fled their own country due to well-founded fear of being persecuted for the reason of race, religion, nationality, membership of the particular social group or political opinion। यानी कि एक व्यक्ति को दूसरे देश में एक इंडिविजुअल को क्या मिलता है? प्रोटेक्शन ग्रांटेड होता है, प्रोटेक्शन मिलता है इन द टेरिटरी ऑफ वॉर, इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट। जो प्रोटेक्शन दे रहा है वही अपनी टेरिटरी के अंदर उस इंडिविजुअल को बुलाता है, स्वतंत्रता नहीं सुरक्षा देता है जो उन इंडिविजुअल को जो कि किसी अपने ही देश से भाग के आए हैं। क्यों भाग के आए हैं? क्योंकि यहाँ पे वेल फाउंडेड फियर है, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक डर है। वेल फाउंडेड मतलब जो सबको दिख रहा है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ऐसा डर है वहाँ पर।
और डर क्या है कि वो उसको परसिक्यूटेड हो जाएगा, वो वहाँ पे उत्पीड़न हो जाएगा, उसके साथ प्रताड़ना हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो पर्टिकुलर रेस का है, पर्टिकुलर रिलीजन का है, पर्टिकुलर नेशनलिटी का है, पर्टिकुलर मेंबरशिप होती है, पर्टिकुलर सोशल ग्रुप का है, किसी पॉलिटिकल ओपिनियन का आदमी है, और वहाँ पे उसी चीज़ के आधार पर दंगे चल रहे हैं। सपोज मान लो रिलीजन के आधार पर दंगे चल रहे हैं, तो एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को मारेगा, तो जिस भी रिलीजन को लग रहा है कि यार ये तो हमको बहुत बुरा मारेंगे, तो वहाँ से भाग जाते हैं वो लोग, फिर उनको दूसरे देश वाले असैलम देते हैं। ठीक है, हर्ष आ रही समझ में? सर वही देख रहा हूँ। वही देख रहा हूँ। हाँ सर आ गया। सर आ गया। हेलो। हाँ, आ गया। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे आर्टिकल 14 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, यानी कि यूडीएचआर की, जो कि 1948 का है। एंड अदर लीगल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज दैट द इंडिविजुअल हैव द राइट टू सीक असाइलम एंड नॉट बी फोर्सिबली रिटर्न टू अ कंट्री वेयर द रिस्क प्रोसिक्यूशन है। अगर आप आर्टिकल 14 को देखोगे यूडीएचआर के, और बहुत सारे ऐसे लीगल इंस्ट्रूमेंट है, उनके हिसाब से ये बोला गया है कि देखो हर एक व्यक्ति को जो कि अपने देश से भागा हुआ है, क्योंकि उसको रिस्क ऑफ परसिक्यूशन है, उसको प्रताड़ित होने का रिस्क है अपने देश में वापस जाने से, तो आप उसको क्या दोगे? असाइलम दोगे, उसके बाद राइट है, और आप उसको फोर्सफुली वापस से अपने देश में नहीं भेज सकते जहाँ पर उसके जान मान को खतरा है। समझ गए? डिफरेंट काइंड ऑफ असाइलम होते हैं। देखो भैया, डिफरेंट काइंड ऑफ असाइलम होते हैं, देख लेंगे। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ असाइलम रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल लॉ में। सेवरल टाइप ऑफ असाइलम से जो ग्रीन को ग्रांट किया जाता है स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, जिसकी परिस्थिति वैसा असाइलम। एंड द नेचर ऑफ द परसिक्यूशन, यानी कि जिस तरह की प्रताड़ना उसको मिल सकती है उस व्यक्ति को, उसी तरह का उसको असाइलम भी दिया जाएगा कि उसको किस तरह की चीज़ें की जरूरत है। पहला होता है टेरिटोरियल असाइलम। टेरिटोरियल असाइलम इज द मोस्ट कॉमनली ग्रांटेड फॉर्म ऑफ असाइलम, यानी कि सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है असाइलम का, जो सबसे ज़्यादा लोगों को दिया जाता है। It involves the granting of asylum to the individual who have entered into the host country and are in need of the protection due to well-founded fear of the persecution in their home country. Under this type, the host state provides protection within its territory and ensure that the individual cannot be deported back to the country from which they fled. इसमें बोला गया है कि देखो सीधी सी बात है कि जो व्यक्ति जिस होस्ट कंट्री में घुसा है और उसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसको आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे वेल फाउंडेड फियर है, यानी कि जिस देश से वो आया है वहाँ पे उसका परसिक्यूशन, उसका प्रताड़ना हो सकती है उसकी होम कंट्री में। तो आप क्या करोगे? उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करोगे। कहाँ पर? अपनी ही टेरिटरी में। अपनी टेरिटरी यानी कि अपने ही देश के राज्य क्षेत्र के अंदर। और इंश्योर करोगे कि जो इंडिविजुअल कैन नॉट बी डिपोर्टेड बैक टू द कंट्री फ्रॉम विच दे फ्लेड, यानी कि आप ये चीज़ का इंश्योर करो, सुनिश्चित करो कि जिस देश से वो आदमी आया है उसको वापस वहाँ पर नहीं भेजा जाए, क्योंकि वहाँ जाएगा तो मर जाएगा। इसलिए उसको अपने ही टेरिटरी में रखना। अब क्योंकि वो अपने ही टेरिटरी में अपन रख रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? टेरिटोरियल असाइलम। 2 मिनट सर। हाँ, सर इसमें ये अंडर द टाइप द होस्ट स्टेट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, जो दूसरा देश है वो प्रोटेक्शन देगा विद इन टेरिटरी, उसकी टेरिटरी में। हाँ, एंड इंश्योर दैट द इंडिविजुअल कैन नॉट डिपोर्टेड बैक, मतलब वो वापस नहीं भेज सकते वो इंडिविजुअल को, कैन वापस डिपोर्टेड उसके देश में नहीं भेजना है उसको, और कंट्री फ्रॉम विच दे फ्लेड, मतलब कंट्री फ्रॉम विच। जहाँ से वो भाग के आया है। ठीक है। फ्लेड का मतलब होता है भागना। जैसे फ्ली इसका फर्स्ट फॉर्म है भागना, और फ्लेड मतलब सेकंड फॉर्म, भाग चुका है वो आदमी, भाग गया है। फ्ली फ्लेड सब ठीक है। तो देखो की फीचर इसका पहला है कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ असाइलम है, कि टेरिटोरियल असाइलम होता है, वो सबसे कॉमन असाइलम है, सबको दिया जाता है। सेकंड वाला ये बोलता है कि देखो जो इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन देने की बात हो रही है वो कब मिलेगी? जब वो होस्ट कंट्री की टेरिटरी में एंटर करेगा, तभी तो उसको टेरिटोरियल असाइलम मिलेंगे। जब तक वो टेरिटरी में एंटर नहीं करेगा तब तक कोई टेरिटरी की बात ही नहीं होगी। फिर थर्ड वाला बोलता है कि देखो टेरिटोरियल असाइलम मिलने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से जो कंडीशन, जो क्राइटेरिया दिए हुए हैं असाइलम के, वो फुलफिल होना चाहिए। जब तक वो फुलफिल नहीं होंगे तब तक टेरिटोरियल असाइलमेंट नहीं मिलता है।
उसके बाद डिप्लोमेटिक असाइलम। डिप्लोमेटिक असाइलम में समझा रहा था कि देखो ये अपना इंडिया है हम्म और ये इंडिया की टेरिटरी है इतना बड़ा। हम्म ये यूएस है, ये यूएस की टेरिटरी है। अब इंडिया के अंदर पाकिस्तान की भी एम्बेसी है, इंडिया के अंदर यूएसए की भी एम्बेसी है, इंडिया के अंदर कोई अदर जो कंट्रीज है उनकी भी एम्बेसी। एम्बेसी समझते हो ना, एम्बेसी ऑफिस होते हैं। नहीं, तो एम्बेसी नहीं पता? नहीं पता सर, क्या बात कर रहे हो? वो पूछने ही वाला था। एम्बेसडर पता है? एम्बेसडर हाँ, क्या होता है? वो डिप्लोमेटिक एजेंट फॉरेन के, जो अपनी कंट्री। हाँ, तो जो एम्बेसडर होते हैं ना, जिनको बोलते हैं अपन राजदूत, तो डॉक्टर वो जिस जगह जयशंकर, पर रहते हैं जहाँ उनका ऑफिस होता है उसे एम्बेसी कहते हैं। डॉक्टर जयशंकर डॉक्टर डिप्लोमेटिक। जयशंकर तो अपने देश में रहता है, वो थोड़ी एम्बेसी में रहता है। वो डिप्लोमेटिक नहीं है जैसे कि जो। अरे पर वो कैसे एम्बेसडर हो सकता है? एम्बेसडर मतलब जो अपने देश का आदमी कहीं और रहता है तो वो उस देश में अपना एम्बेसडर है। हम्म जयशंकर तो अपना फॉरेन मिनिस्टर है, वो थोड़ी एम्बेसडर है। समझ गए? जो सो। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, इंदौर एक देश है, भोपाल एक देश है। तुम इंदौर में रहते हो और तुम्हारा घर इंदौर में है और तुम्हें इंदौर की सरकार ने रहने के लिए इजाजत दी है, तो तुम यहाँ के एम्बेसडर थोड़ी हुए, तुम तो यहाँ के नागरिक हुए। लेकिन तुम्हें इंदौर की सरकार ने भेजा कि जाओ तुम हमारी तरफ से भोपाल में रहो, तो तुम अब क्या हो गए? इंदौर के एम्बेसडर हो गए जो भोपाल में रहता है। और भोपाल में जो तुम्हें रहने के लिए जगह मिलेगी, जो तुम्हारा ऑफिस मिलेगा, वो क्या कहलाएगा? तुम्हारी एम्बेसी कहलाएगी। ऐसा हर देश में हर देश की एम्बेसी होती है। जैसे कि अपने यहाँ पे दुबई वालों की एम्बेसी है, जहाँ पे दुबई के लोग रहते हैं और उनके एम्बेसडर रहते हैं। पाकिस्तान की है, नेपाल की है, बिहार, श्रीलंका की है, यूएसए की है, रशिया की है, सारी है, इवन अफगानिस्तान की भी है, सब है अपने पास एम्बेसी। उस एम्बेसी में क्या होता है कि वहाँ के देश के एम्बेसडर वगैरह रहते हैं और उतनी उतनी टेरिटरी को उनका ही देश माना जाता है। यानी कि अगर मान लो भारत के अंदर यूएसए की टेरिटरी है, तो कोई व्यक्ति अगर सॉरी यूएसए की एम्बेसी है, तो जो व्यक्ति यूएसए की एम्बेसी में खड़ा है मतलब ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति यूएसए के अंदर खड़ा है। समझ गए? तो इसी में यही बोला डिप्लोमेटिक असाइलम में क्या होता है कि सपोज मान लो इंडिया में दंगे हो गए, ठीक है, राइट्स हो गए, बहुत ज्यादा दंगे होंगे फैल गए, वो लोग परेशान हो गए, तो लोग क्या करेंगे? लोगों को लगेगा यार देखो यहाँ तो मार देंगे, तो मैं काम करता हूँ, विदेश तो नहीं भाग पाऊंगा लेकिन यूएसए की एम्बेसी में चला जाता हूँ। अब चूंकि मैं यूएसए की एम्बेसी में हूँ तो लोगों की नजर में यानी कानून की नजर में मैं कहा हूँ यूएसए के अंदर हूँ, तो यूएसए वाले मुझे क्या देंगे? प्रोटेक्शन देंगे, संरक्षण देंगे। तो उसे कहते हैं डिप्लोमेटिक असाइलम। क्या आप किसी एक देश में जाने की बजाय क्या करते हो? उस देश की एम्बेसी में चले जाते हो जहाँ पे आपको सुरक्षा मिलती है। तो सर ये जो एम्बेसी है ये तो सिर्फ मतलब जैसे अपने देश के हैं, तो फिर उनमें जो फॉरेन मतलब कैसे बताऊँ, अपने देश वालों को जैसे दूसरे कि सर एम्बेसी में तो खाली एम्बेसडर लोग रहते हैं, हाँ, इसमें दूसरे लोगों को घुसने की इजाजत देते हैं। तो ये यही बता रहा है कि देखो अगर लोग गलती से चले गए, गलती से या जानबूझ के चले गए, क्योंकि उनको पता है कि वहां हमें कोई मारने नहीं आएगा क्योंकि वो दूसरे देश की जगह है, भले ये भारत के अंदर पर है तो दूसरे देश की। और मुझे पता है कि अगर हम यहाँ घुसेंगे तो यहाँ हमें सरकार भी बचाएगी, पुलिस वाले भी बचाएंगे, सब बचाएंगे, कोई यहाँ की मिलिट्री भी रहती है अलग, तो यहाँ हमारी संरक्षण हो जाएगा, सुरक्षा हो जाएगी, इससे जानबूझ के घुसते हैं लोग वहाँ पे। तो सर एम्बेसडर कैसे बन सकते हैं एकदम दूसरे देश के फिर डायरेक्ट? यूपीएससी समझते हो? हाँ, यूपीएससी एग्जाम निकालते हो तो एक आईएएस पता है तुमको? हाँ, आईएएस से सेम लेवल की और उतनी बड़ी पोस्ट एक होती है आईएफएस, पता है? हाँ, इंडियन फॉरेन सर्विस। हाँ, तो इंडियन फॉरेन सर्विस में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको अपने देश का एम्बेसडर बना दिया जाता है। वो नहीं, वो तो अपने देश का बनेगा, जैसे यहाँ से कोई भगता है तो दूसरे देश का कैसे बनेगा? कोई यहाँ से भग गया तो भागे हुए आदमी को एम्बेसडर थोड़ी बनाएंगे, वो तो रिफ्यूजी कहलाता है। अच्छा। वो एम्बेसडर थोड़ी है। तुम भैया यार तुम मिक्स मत कर देना सब। ठीक है, आगे सर। नहीं तो ये लोग भाग भाग के बनने लगे तो लोग यूपीएससी एग्जाम ही नहीं देंगे, बोले काम करने हैं तो भाग जाते हैं, एम्बेसडर तो अपने आप ही बन जाएंगे। इसमें मैं उसमें कंफ्यूज हो गया। डिप्लोमेटिक असाइलम इज ग्रांटेड टू इंडिविजुअल हु सीक रिफ्यूजी, मतलब डिप्लोमेटिक है वो सीख कर सकता है रिफ्यूजी विद डिप्लोमेटिक प्रीमाइसेस, एम्बेसीज को। देखो वो है
डिप्लोमेटिक प्रोमाइसेस का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे डिप्लोमेटिक जगह होती है। डिप्लोमेटिक जगह कौन सी होती है? एम्बेसीज को डिप्लोमेटिक जगह बोलते हैं। कॉन्सुलेट करके एक जगह होती है जहाँ पे दूसरे देश के कंसल्टेंट को रहने के लिए परमिशन मिलती है। तो वहाँ पे भी जो जगह रहती है वहाँ पे भी लोग घुस जाते हैं और वहाँ पे भी उनको प्रोटेक्शन मिलती है, पता है। दूसरे देश के लोग बचा लेते हैं उन लोगों को, रेफ्यूजी लोगों को, क्योंकि ह्यूमन राइट्स है ना यार भाई। जब इंटरनेशनल लोग बोलता है कि कोई भी देश का आदमी अगर आपके पास अपनी जान बचाने के लिए आया तो उनकी संरक्षण करना आपका धर्म है। It is typically granted in the cases where the asylum seekers is being persecuted in their own country but cannot leave the variety of reason। यानी कि ये तब दिया जाता है जब असाइलम सीकर जो होते हैं वो अपने ही देश में परसिक्यूटेड किए जाते हैं, यानी कि ओन कंट्री में अपने देश में परसिक्यूटेड किए जाते हैं, लेकिन वो अपने देश को छोड़ नहीं सकते, कैन नॉट लीव, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रीजन है अपने देश को छोड़ने के पीछे, वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, देश छोड़ने की बजाय एम्बेसी में घुस जाते हैं। However, this asylum is controversial and involve diplomatic tension between the host state and the country of the origin। बहुत बढ़िया बात बोले कि देखो ये जो असाइलम है बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत विवाद वाला है। क्यों सर? अपना देश क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है बॉर्डर पे सिक्योरिटी लगी हो, दंगे इतने ज्यादा है कि आदमी जिला नहीं छोड़ पा रहा है, देश कैसे छोड़ेगा? तो फिर वो कैसे छोड़ पाएंगे? कौन जो छोड़ नहीं पा रहे देश? ओ उनकी जाने, लोगों क्या करना। अपना तो जहाज तैयार रखना सेठ छत पे कभी भी। जिस दिन कांग्रेस की सरकार आ जाएगी वो दिन ध्यान रखना आने वाले 2 महीने तक क्या घर से बाहर मत निकलना ज्यादा। क्यों? मैं लिख के दे रहा हूँ आज 18 मार्च 2026 को, ये मेरे साइन ले लो आप। जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी उसके 2 महीने के अंदर अंदर भयंकर दंगे होंगे, दंगे बहुत होंगे, बहुत। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना वाली। अच्छा, तो उसका कारण है क्योंकि इतना ज्यादा टेंशन बढ़ चुका है ना आज की तारीख में, हिंदू मुस्लिम में, कांग्रेस बीजेपी में, जैसे कलकत्ता में, नॉर्थ इंडिया में इतना पॉलिटिकल टेंशन बढ़ चुका है कि लोग भरे पड़े हैं बिल्कुल। जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी उस दिन मेरे को लग रहा है सारे बीजेपी के लोग को जेल में डाला जाएगा, उसके बाद काम शुरू होगा। चलिए, दिस टाइप ऑफ असाइलम इज द कंट्रोवर्शियल एंड इन्वॉल्व डिप्लोमेटिक टेंशन। इसमें बोला है देखो ये जो असाइलम होता है डिप्लोमेटिक कंट्रोवर्शियल होता है। क्यों होता है? कि एक देश है और एक दूसरा देश है। अब इस देश ने यूएसए है, ये इंडिया है। अब इंडिया ने एक तो यूएसए की यहाँ एम्बेसी बनाई है, एम्बेसी को रखने की परमिशन दे रखी है, एम्बेसी को सुरक्षा दे रहे हैं, एम्बेसी को सब व्यवस्था दे रहे हैं, और उसके बाद यूएसए की एम्बेसी इंडिया के लोगों को रिफ्यूजी बना के रख रही है। तो हो सकता है कि इंडिया और यूएसए के बीच में इससे क्या हो जाए, तनाव हो जाए, टेंशन आ जाए, और दोनों देश के बीच में भी व्यवहार बिगड़ जाए। समझ गए? क्योंकि सपोज मान लो मैंने तुमको मेरे घर में रहने के लिए कमरा दिया है और तुम मेरे घर वालों को तुम्हारे कमरे में रख रहे हो, जो कि मेरे घर से भाग भाग के तुम्हारे कमरे में जा रहे हैं, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? एक तो मैंने तुमको मेरे घर में रहने की जगह दी, एक कमरा दिया, और मेरे पूरा घर परिवार छोड़ के, पूरा घर छोड़ के तुम्हारे कमरे में रहने आ गए, तो मेरे को बुरा लगेगा यार? फिर लगेगा कि नहीं लगेगा? तुम भी बोल रहे हो सर मैं तो खुद नहीं चाहता था कि एक कमरे में इतने लोग आए, क्यों आ गए वेस्ट? ग्रांटेड विद इन द प्रोमाइसेस ऑफ द फॉरेन डिप्लोमेटिक टेंशन। की फीचर क्या है कि देखो जो असाइलम मिलता है वो कहाँ मिलता है? विद इन द प्रोमाइसेस ऑफ द फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन। जो फॉरेन डिप्लोमेटिक होते हैं उनकी प्रोमाइसेस में असाइलम ग्रांट किया जाता है। पॉलिटिकल एंड लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज में अराइज एज द होस्ट कंट्री मे नॉट बी विलिंग टू ऑफर प्रोटेक्शन। यानी कि देखो पॉलिटिकल और लीगल कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि जो होस्ट कंट्री है उसका नहीं हो इच्छा प्रोटेक्शन देने की, वो नहीं देना चाहता हो दूसरे देश के अंदर प्रोटेक्शन देना। कि होस्ट कंट्री कौन है? जो प्रोटेक्शन देती है। अब उसका खुद का ही ऑफिस दूसरे देश में है, तो वो दूसरे देश में क्यों सोचेगा कि भैया मैं इनको प्रोटेक्शन दे दूं? उसको डर है कि आज मैं इनको प्रोटेक्शन दे दूंगा, पता लगे दंगा करने वाले ने एम्बेसी उड़ा दी, तो फिर तो उसकी इच्छा नहीं होगी असाइलम में प्रोटेक्शन देने की। रेयरली इन्वोक्ड ड्यू टू इट्स कंटेंशियस नेचर इन द इंटरनेशनल लॉ। ये रेयरली यानी कि बहुत कम दिया जाता है इस तरह का असाइलम, क्योंकि जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें इसको कंटेंशियस नेचर का माना गया है। कंटेंशन मतलब विवादित माना गया है, कंट्रोवर्शियल माना गया है। समझ गए? आ जाओ अब कंक्लूजन पे।
देगा हिलड़ा। इसलिए आता है पॉलिटिकल असाइलम। पॉलिटिकल असाइलम क्या होता है? पॉलिटिकल असाइलम इज ग्रांटेड टू द इंडिविजुअल फीलिंग देयर होम कंट्री ड्यू टू वेल फाउंडेड फियर ऑफ द परसिक्यूशन ऑफ देयर पॉलिटिकल बिलीफ्स, एक्शन, अफिलिएशन। यानी कि मान लो एक व्यक्ति है, उसको पॉलिटिकल असाइलम मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो फ्ली करा है, भागा है। कहाँ से? होम कंट्री से। क्यों भागा है? ड्यू टू वेल फाउंडेड फियर ऑफ परसिक्यूशन। यानी कि एक बहुत बड़ा कारण है वहां पर, बहुत बड़ा डर है उसका परसिक्यूशन होने का, उसको प्रताड़ित किया जाने का, उसको मारने का। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी में विश्वास रखता है, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो काम करता है, या फिर उसको पॉलिटिकल पार्टी ने एफिलिएट कर रखा है। इसलिए उसको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस देश में रहा तो मुझे दूसरी अपोजिट पार्टी वाले लोग या तो मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे, कुछ ना कुछ तो मेरे साथ कर ही देंगे, इसलिए वहां से भाग जाता है। तो उस व्यक्ति को जो असाइलम मिलता है उसे क्या कहते हैं? पॉलिटिकल असाइलम कहते हैं। This form of asylum is often granted to the individual involved in the political opposition or activism। यानी कि जो व्यक्ति पॉलिटिकल अपोजिशन में रहता है, यानी कि जो राजनीतिक चीजों का विरोध करता है, जो एक्टिविज्म होता है, आंदोलन वगैरह करता है, जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो पत्रकारिता करते हैं, जो भी ह्यूमन राइट डिफेंडर यानी कि मानव अधिकार को बचाने की बातें करते हैं, या फिर जो अपोजिशन पार्टी के मेंबर होते हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा ये असाइलम की जरूरत पड़ती है और उन्हीं को इस तरह का असाइलम दिया जाता है। Who faces threat from the authoritarian regime। यानी कि जो सरकार सत्ता में होती है उनसे इन लोगों को धमकी मिलती है और ये इस धमकी से बचने के लिए अपना देश छोड़ के भाग जाते हैं। आरी गड़ी में पड़ी नहीं, समझ में आया? यस सर। अब इसका की फीचर क्या है? की फीचर है बेस्ड ऑन द फियर ऑफ परसिक्यूशन फॉर द पॉलिटिकल बिलीफ ऑफ और एक्टिविटीज। यानी कि ये किसके आधार पे होती है? पॉलिटिकल बिलीफ और एक्टिविटीज के आधार पर परसिक्यूशन होने के बेसिस पे रहती है। तो जो डर होता है कि भैया हम फलाने पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर है, हमें तो निपटा ही दिया जाएगा, तो हम चलो यहाँ से चुपचाप निकल लो, भर लो, ठीक है। इसलिए इस तरह का असाइलम दिया जाता है। दूसरा, ऑफन ग्रांटेड टू डिसिडेंट्स, एक्टिविटीज, इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन द पॉलिटिकल स्ट्रगल। यानी कि जो पॉलिटिकल स्ट्रगल होता है, पॉलिटिकल स्ट्रगल यानी कि जो राजनीतिक हुड़दंग मचा हुआ है, राजनीतिक दंगा मचा हुआ देश के अंदर, उसमें जो डिसिडेंट्स होते हैं, डिसिडेंट्स मतलब जो किसी चीज का विरोध करते हैं, किसी चीज के लिए मना करते हैं। एक्टिविस्ट मतलब जो आंदोलनकारी, आंदोलन वगैरह करते हैं। और कोई इंडिविजुअल पर्सन, उनको दिया जाता है और क्या दिया जाता है? पॉलिटिकल असाइलम दिया जाता है। पॉलिटिकल असाइलम इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल्स प्लीज ऑपरेसिव गवर्नमेंट। यानी कि जो पॉलिटिकल असाइलम होता है वो बहुत मोस्ट कॉमन फॉर्म का होता है, जिसमें इंडिविजुअल जो होता है ऑपरेसिव गवर्नमेंट से बच के भागता है। सर इसमें डिसिडेंट्स और एक्टिविस्ट क्या में है? डिसिडेंट्स का मतलब होता है जो लोग हर चीज का मना करते हैं। जैसे कि सरकार ने बोला कि आज से हमारे देश में ये होगा, तो डिसिडेंट मतलब जो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे, हम तुम्हारा विरोध करते हैं। मतलब हर जो लोग किसी चीज को नहीं मानते उन्हें डिसिडेंट्स कहते हैं। एक्टिविस्ट मतलब जो एक्टिव रहते हैं, जैसे कि जो अपन आंदोलनकारी नहीं होते बड़े बड़े, जैसे कि MC मेहता हुआ, मेनका गांधी हुई, ये लोग क्या आंदोलन करते थे? आंदोलनकारी है, ये आए दिन सरकार पे सवाल खड़ा करते हैं, आए दिन अपने कानून पे सवाल खड़ा करते हैं। तो इसमें इनको बोला क्या जाता है? मतलब ये आंदोलन करते हैं, एक्टिविस्ट बोलते हैं ना वो, एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट नहीं सुना तुमने कभी? एक्टिविस्ट मतलब आंदोलन, एक्टिविस्ट मतलब आंदोलन करने वाले। जैसे तुमने अभी सुना होगा स्टूडेंट एक्टिविस्ट होते हैं। हाँ, मतलब स्टूडेंट छात्र नेता जिनको बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं? स्टूडेंट की आवाज उठाते हैं, तो उनको इसलिए स्टूडेंट एक्टिविस्ट बोलते हैं। और जो नॉर्मल एक्टिविस्ट होते हैं, जो समाज की आवाज उठाते हैं, उनको सोशल एक्टिविस्ट भी बोलते हैं, या नॉर्मल एक्टिविस्ट भी कह सकते हो। जो आवाज हाँ जो आवाज उठाते हैं उनको ऐसे एक्टिविस्ट बोलते हैं। हाँ, जैसे रवि चौधरी है, वो आवाज उठाता है, टेबल ठोक देता है, गेट तोड़ देता है, कांच फोड़ देता है, वो बोल देता है कि मैं ऐसा कर दूंगा है, मैं वैसा कर दूंगा है। सर एक काम करो, तुम तो माफी मांग लो, एक काम करो सर, रहने दो, मत मांगो, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, ऐसा वो बोलता है ना। वो तो देखा है वो वीडियो उसका? उसका एक मीम बना हुआ है, पता है कि कैसे कैसे मूड स्विंग्स होते हैं। कि वो एक ही सर को बोलता है कि सर आप अभी बच्चों से माफी मांगो, और तुरंत बोलते हैं सर रहने दो सर, मैं कोई सर से माफी नहीं मांगूंगा। मैंने कहा बढ़िया आदमी। अब आता है अपना ह्यूमैनिटेरियन असाइलम। कौन सा असाइलम?
ह्यूमैनिटेरियन असाइलम यानी कि मानवता से जुड़ा हुआ। ह्यूमैनिटेरियन असाइलम इज ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ अ ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी क्राइसिस, यानी कि जब मानवता पर कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई आपातकाल आ जाता है, कोई ऐसी क्राइसिस, यानी कि क्राइसिस का मतलब कोई सब खतरनाक बुरा समय जिसमें बहुत कुछ बुरा होता है, जब मानवता के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, मानवता को खतरा आ जाता है, तब इस तरह का असाइलम दिया जाता है। जैसे कि वॉर, कहीं पे युद्ध हो गया, कहीं पे वायलेंस, हिंसा हो गई, या फिर कहीं पे ह्यूमन राइट्स का अब्यूज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा बड़े मात्रा में, वाइड स्प्रेड यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में ह्यूमन राइट्स को अब्यूज किया जा रहा है, वायलेट किया जा रहा है, तो वहां पर क्या होता है कि इंसान को बचाने के लिए इंसानियत को आगे आना पड़ता है। और इंसानियत पे जब कोई आगे आके प्रोटेक्शन देता है तो उसे क्या कहते हैं? इंसानियत वाला असाइलम, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असाइलम। Individual who do not meet the strict definition of the refugee but still require protection due to severity of their circumstances may be granted this type of asylum। यानी कि इसमें बोला है कि देखो, वो जैसे इंडिविजुअल लोग होते हैं जो कि रिफ्यूजी नहीं है, मतलब उनको अपने देश में परसिक्यूशन का खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने देश से भाग गए। क्यों? तो उनको पता है कि हमारे देश में जो सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थिति है वो बहुत बेकार है, इसलिए उनको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसलिए फिर उनको भी अपन असाइलम ग्रांट कर देते हैं। ठीक है। हेलो। हाँ सर। क्या तुमको मेरी आ रही है? हाँ। गुड। It can also be given to those who have been subjected to the threats, torture, inhuman treatment। ये उन लोगों को भी दिया जाता है जिनको अपन थ्रेट देते हैं, धमकियां देते हैं, टॉर्चर करते हैं, या जिनके साथ मानवता का व्यवहार नहीं करते, इनह्यूमन ट्रीटमेंट करते हैं, जानवरों की तरह व्यवहार करते हैं, उनको भी इस तरह का असाइलम दिया जा सकता है। की फीचर क्या है इसकी? की फीचर बोलते हैं कि देखो, ये जो असाइलम है ह्यूमैनिटेरियन, ये किस आधार पर दिया जाता है? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, यानी कि मानवता के आधार पर दिया जाता है, नॉट अ पॉलिटिकल परसिक्यूशन, यानी कि पॉलिटिकल परसिक्यूशन पे नहीं दिया जाता है, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दिया जाता है। फॉर इंडिविजुअल फ्लीइंग जनरलाइज्ड वायलेंस, अगर मान लो कोई इंडिविजुअल है, वो अपने देश से फ्ली कर गया, भाग गया, क्यों? क्योंकि उसके देश में क्या है? वायलेंस है, सिविल वॉर है, ह्यूमन राइट्स है, अब्यूज हो रहा है, तो उसको भी असाइलम दिया जाएगा। मे बी प्रोवाइडेड टेम्पररी, यस, टेम्पररी टाइम के लिए भी हो सकता है, विद एन असेसमेंट ऑफ इवॉल्विंग कंडीशन इन द कंट्री, यानी कि जिस कंट्री से वो आया है उसकी जो कंडीशन है, जो समय के साथ साथ बढ़ रही है, उसका असेसमेंट कर लो कि हाँ देख लो कि भैया अब सब परिस्थिति ठीक है, उसको वापस भेज दो। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार, अभी भी थोड़ा सा टेंशन चल रहा है, देश में माहौल खराब है, तो मत भेजो। सर पहले वाला क्या था? पहले वाला तो सबसे सिंपल है। पहले वाला ये कि इस तरह का जो असाइनमेंट ग्रांट किया जाता है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे किया जाता है, यानी कि मानवता के आधार पर दिया जाता है, कि यानी कि मानवता को बचाए रखना, आपको किसी भी इंसान के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आता है टेम्परेरी असाइलम। टेम्परेरी असाइलम क्या कहता है? टेम्परेरी असाइलम इज द फॉर्म ऑफ द प्रोविजनल प्रोटेक्शन ग्रांटेड फॉर द लिमिटेड पीरियड, यानी कि जो लिमिटेड पीरियड के लिए, बहुत कम समय के लिए दिया जाता है, प्रोविजनल प्रोटेक्शन दी जाती है, उसे बोलते हैं टेम्परेरी असाइलम। इट इज ऑफन यूज्ड इन अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ क्राइसिस इन द इंडिविजुअल होम कंट्री। ये सेम इसके जैसा ही है, ह्यूमैनिटेरियन असाइलम जैसा ही है। एक इंडिविजुअल की होम कंट्री में क्राइसिस है, बुरा वक्त चल रहा है, वहाँ पे क्या हो चुका है? आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, लोग हथियारों से एक दूसरे से को लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, सरकार को मारने में लगे हुए हैं, सिविल वॉर हो रहा है, या फिर नेचुरल डिजास्टर आ चुका है, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, कुछ ना कुछ हो गया, इसलिए लोग अब वहां से बच बच के भाग रहे हैं। तो उस टाइम पे जब तक की चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती, जब तक कि जैसे आर्म कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता, जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाता, जब तक नेचुरल डिजास्टर की जितनी चीजें हैं, जो दिक्कत आई है देश में, वो जब तक सोल्व नहीं आती, तब तक के लिए उनको क्या दिया जाता है? टेम्पररी असाइलम, यानी कि कुछ समय के लिए असाइलम दिया जाता है। टेम्पररी असाइलम इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ एंड प्रोटेक्शन अंटिल द कंडीशन इन द कंट्री इंप्रूव और स्टेबलाइज। लेकिन टेम्पररी असाइलम तुरंत दिया जाता है, इमीडिएट दिया जाता है, अपने कंट्री के लोगों को प्रोटेक्शन तुरंत दिया जाता है, और जब तक दिया जाता है जब तक कि जिस कंट्री से वो व्यक्ति भाग के आया है वहाँ की सिचुएशन स्टेबल ना हो जाए, सही ना हो जाए। की फीचर क्या है कि ये जो असाइलम है, टेम्पररी असाइलम, ये किसको दिया जाता है? टेम्पररी पीरियड के लिए दिया जाता है। कब तक दिया जाता है? अंटिल द कंडीशन इंप्रूव, जब तक कि उसकी होम कंट्री में कंडीशन इंप्रूव नहीं हो जाती, तब तक के लिए अपन असाइलम दे सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को। सेकंड बोलता है ऑफन यूज्ड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जब क्राइसिस आते हैं किसी देश में तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, जब वॉर होते हैं तब इस्तेमाल किया जाता है, जब सिविल अनरेस्ट होता है तब इस्तेमाल किया जाता है। सिविल अनरेस्ट मतलब जब वहाँ के लोग जो है
जो बिल्कुल भी जक नहीं झाड़ते हैं, बिल्कुल बस उनको लगा है कि बस सरकार बदल दो, मार दो, पीट दो, काट दो, ऐसा चलता रहता है। क्या सेकंड वाला क्या था सर, नहीं आया। सेकंड वाला है ऑफन यूज्ड ड्यूरिंग टाइम ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस के टाइम पे टेम्पररी असाइलम का यूज किया था। क्राइसिस मतलब समझते हो? मार धाड़। क्राइसिस का मतलब होता है जो बुरा वक्त आता है, जब मान लो कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है, ठीक है, वहां पे कोई बीमारी फैल गई है, या खाने पीने की जरूरत वो नहीं है, भूखमरी आ गई है, पानी का पीने का पानी नहीं है, तो ये क्या क्राइसिस है। वॉर हो गई है, वॉर मतलब युद्ध हो रहा है उनके देश में। सिविल अनरेस्ट हो रहा है, मतलब लोग आपस में, जो लोग होते हैं वही आपस में लड़ाई कर रहे हैं अनरेस्ट में, वो सरकार को गिराने में लगे हुए हैं आपस में, अपने ही देश के लोग। तो उन सब कारणों में किसी व्यक्ति को टेम्पररी असाइनमेंट दिया जा सकता है। फिर कैन बी एक्सटेंडेड टू और कन्वर्टेड इनटू परमानेंट असाइलम इफ नेसेसरी। इसमें बोला कि देखो, जब अपन किसी को टेम्पररी असाइलमेंट देते हैं ना, और अपन को लगता है कि यार इसके देश में स्थिति सुधरने वाली नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, आप परमानेंट असाइलम दे देंगे। तो सर अगर उनको असाइलम देते तो उनके पास ये सिटीजनशिप आ जाती है? नहीं 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 आती। वही तो लफड़े चलते हैं अपने देश में, कि असाइलम वाले लोगों को अलग करना पड़ता है। बंगाल और असम में यही तो लफड़े होते हैं कि क्या होता है कि वहाँ पे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से लोग भाग भाग के आ जाते हैं, उनको असाइलम मिल जाता है। तो जो बीजेपी की सरकार है वो टीएमसीपी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी पे यही तो इल्जाम लगाती है कि जो लोग रिफ्यूजी बन के आते हैं कलकत्ता में, तो ममता बनर्जी की सरकार क्या करती है, उनको सिटीजनशिप बना देती है और आधार कार्ड बनवा के उनका वोटर आईडी बनवा देती है, और उनसे इसी शर्त पे बनवाती है कि वो फिर टीएमसी को वोट देंगे। यानी कि सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में टीएमसी क्या करती है, जो रिफ्यूजी रहते हैं जिनको असाइलम के अंदर रखा जाता है, उनको नागरिकता दे के उनसे वोट दिलवा देती है। ऐसा इल्जाम लगाया जाता है ममता दीदी के ऊपर। समझ रहे हो तुम? बेचारी ममता दीदी इतना ध्यान रखती है देश की सुरक्षा का, देश का, और लोग ऐसा ऐसा इल्जाम लगाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि ममता बनर्जी को आज तक प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया। उससे अच्छी प्रधानमंत्री नहीं हो सकती वैसा। देश लूट जाएगा, हैं? देश लूट जाएगा। कैसे लूट जाएगा? मैं तो कह रहा हूँ कि राष्ट्रपति का पद भी हटा दो, राष्ट्रपति भी उनको बनाओ, प्रधानमंत्री भी उनको बनाओ। किनको प्रधानमंत्री को? किनको बनाओ? ममता बनर्जी को बताओ, किसी को नहीं बनाओ। मैं तो कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी इतनी टैलेंटेड है, उन्हें एलएलबी भी कर रखी है, उनको सुप्रीम कोर्ट का जज भी उनको ही बना दो, बहुत टेंशन ही खत्म। पूरा देश बर्बाद, हमारा देश बदल रहा है। तो देखिए कौड़वा लड़वा जीत पर है, न्याय हो, न्याय। डम्बो डम्बो गम्बा 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 गम्बा, सुना है कि इसका? हो नहीं सुना? अरे यार तुम बहुत कम, तुम पता नहीं इंस्टाग्राम में क्या देखते हो, कोरियन वेब सीरीज? मैं नहीं देखता हूँ, मैं नहीं चलाता, मेरा स्क्रीन टाइम कम हो गया सर। कितना हो गया? 1 घंटा? बस आधे घंटे। अरे वाह। और घर वालों के फोन से? घर वालों, मेरे ही फोन से काम है, घर वालों का फोन से क्या सब। अच्छा ठीक है, देखते हैं कितने दिन रहता है आधे घंटे का स्क्रीन टाइम। नहीं, मैंने वो ऐप से ना, फिर है ना उसमें लिमिट एक्सीड कर दी, बस है ना 25 मिनट ही देख सकते हैं बस। अच्छा ठीक है, फिर उसमें 8-10 मिनट्स 8-5 मिनट्स कर देते होंगे बाद में। आओ जब तक फिर लिमिट बढ़ गई तो फिर अब थोड़े ना कुछ खत्म फिर। अच्छा आज की हो गई? मैं वो जैसी होती ना, जैसे फ्री बैठा रहता हूँ ना, तो पहले वही ख़त्म कर देता हूँ पूरी, कि पहले ख़त्म करके दिन भर की टेंशन हटा दो। वाह यार खतरनाक, बहुत बढ़िया। चलिए कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। Asylum serves as a critical mechanism under the international law to protect individual fleeing persecution and ensure their right to life and safety। यानी कि असाइलम जो होता है वो क्या होता है, एक क्रिटिकल मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें इंटरनेशनल लॉ के तहत हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं, उन इंडिविजुअल को जो कि अपने देश से भाग के आए, फ्ली करके आए परसिक्यूशन की वजह से, और इंश्योर करते हैं कि जो उनका राइट टू लाइफ एंड सेफ्टी बना रहे, वो जिंदा रहे और सेफ रहे।
द डिफरेंट काइंड ऑफ असाइलम यानी कि टेरिटोरियल, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, ह्यूमैनिटेरियन, टेम्पररी असाइलम ऑफर वेरियस प्रोटेक्शन, जो कि अलग अलग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अलग अलग असाइलम, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस, यानी कि जैसी जैसी लोगों की परिस्थिति रहेगी उस तरह का अलग अलग प्रोटेक्शन उनको दिया जाएगा जिस तरह के असाइलम में वो आए हैं। 1951 का जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है और 1961 का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से जी आपको देखना पड़ेगा कि असाइलम क्या है। इंटरनेशनल असाइलम एक कॉर्नर स्टोन है भैया इंटरनेशनल लॉ के अंदर, ठीक है। इंश्योरिंग दैट द स्टेट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंडिविजुअल हु मेट द क्राइटेरिया फॉर द असाइलम, और ये चीज़ को इंश्योर करता है कि कोई भी इंडिविजुअल है अगर वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से असाइलम का क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उसे आपको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी, चाहे वो आपके दुश्मन देश से ही क्यों ना आया हो। वाइल असाइलम इज द फंडामेंटल राइट, यानी कि असाइलम क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। द प्रोसेस कैन बी कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसकी प्रोसेस क्या है, कॉम्प्लेक्स है। एंड सब्जेक्ट टू द पॉलिटिकल रिलेटिव्स, पॉलिटिकल रिलेटिव से सब्जेक्ट करता है। जैसे कि मान लो अपने देश में आजकल ये कुछ चल गया कि जो मुसलमान लोग आते हैं बांग्लादेश पाकिस्तान से उनको अपन नहीं रहने देते, उनको भगा देते हैं वापस। आसाम का जो सीएम है वो यही काम करता है, जितने ही मुसलमान आते हैं बांग्लादेश में सबको वापस भगा देता है। तो बहुत बार क्या होता है पॉलिटिकल चीज़ों के चक्कर में असाइलम नहीं हो पाता है। Therefore, understanding the different type of asylum and the legal framework surrounding them is a crucial for the both practitioners and those seeking refugee, यानी कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ असाइलम है उसकी जो लीगल फ्रेमवर्क है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिशनर्स के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो कि रिफ्यूजी हैं, असाइलम सीख करते हैं, असाइलम मांगते हैं। ठीक है जी, कोई समस्या परेशानी बताइए। नहीं सर। चलिए बताइए, आपको मिलते हैं कल। नहीं सर, एक और क्वेश्चन करवा दो। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं भाई। चलो ठीक तुम है। मेरी आंखें देख लोगे ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा।